एक सच्ची कहानी। बूढ़ी मां को बहुओं ने निकाला घर से। इस कहानी को एकांत में सुनिए, क्योंकि इसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज की ये कहानी हमें भेजी है मंजू ने, जो मोहन और राकेश की बहन है। एक गांव में एक परिवार रहता था, मां जानकी देवी और उनके दो बेटे मोहन और राकेश। दोनों बेटे ईमानदार, मेहनती और मां की सेवा में लगे रहते थे। मां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन रामायण का पाठ करती थीं। पूजा में घी का दीपक जलाना उन्हें बहुत प्रिय था, जो उनकी बहुओं मुन्नी और ज्योति को एक आंख न भाता, क्योंकि उनके पति घी लाते थे और ये उन्हें खर्च लगता। एक दिन जब दोनों बेटे बाहर थे, दोनों बहुओं ने मिलकर मां को घर से धक्के देकर निकाल दिया। मां अब मंजू के पास रहती हैं और मंजू चाहती हैं कि इस कहानी के माध्यम से सच्चाई सबके सामने आए। पहले सब कुछ ठीक था। मोहन की परचून की दुकान थी, राकेश खेती करता था। सिम्बर में घर में गाय भी थी। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मुन्नी और ज्योति दोनों सगी बहनें थीं और मिलकर मां को सताने लगीं। जानकी देवी जब पूजा करती तो मुन्नी ताना देती कि ये नाटक अब नहीं चलेगा। एक दिन जानबूझकर गर्म पानी मां के ऊपर गिरा दिया गया। मपटला के वासे आती और खुद गिरने का नाटक किया गया। मां चिल्लाईं, बचा लो मुझे। पर फिर भी उन्होंने बेटों से कुछ नहीं कहा। राकेश समझ गया और बहुओं से सवाल किया, पर मोहन को विश्वास नहीं हुआ। मोहल्ले की सुलोचना काकी ने सच्चाई बताई कि मां को बहुएं बहुत सताती हैं। मां मंदिर में जाकर रोती हैं, कई बार भूखी रहती हैं। जब दोनों भाई घर लौटे तो मां नहीं मिली। तब सुलोचना काकी ने बताया कि मां को उनकी पत्नियों ने घर से निकाल दिया है और शायद वह मंजू के पास गई हैं। मंजू ने भाइयों को घर में घुसने नहीं दिया और कहा, अब मां मेरे पास ही रहेंगी। मां फिर भी सबको माफ कर देती हैं। जब बेटे मां को वापस घर लाते हैं तो उनके चरण धोते हैं, गंगा जल पीते हैं और फिर दोनों बहुएं अवाक रह जाती हैं। तब भाइयों में से एक ने पास पड़ी झाड़ू उठाई और जो सबक सिखाया वह देखने लायक था। मंजू, जो सब देख रही थी, कहती है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये सब कर्मों का फल है। दोस्तों, अगर आपके घर में मां है तो उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि मां के त्याग का कोई मोल नहीं होता। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। इस कहानी को एकांत में सुनिए, क्योंकि